भाई यार मतलब देखो, मैं एक चीज कल सोच रहा था मैच के बाद कि हर बार उठकर ये साला रूटीन बन चुका है कि मतलब मैच बिल्कुल डीप तक लेके जा रहे हैं, एंड के मोमेंट तक लेके जा रहे हैं, और उसके बाद जब पूरी दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती है रियल मैड्रिड से गोल की, वही मोमेंट होता है रियल मैड्रिड के कम बैक करने का, और वहां से मैच खींच कर ले जाते हैं भाई। मतलब बिल्कुल ही एंड टाइम पे मैच खींच कर ले जाते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कल कि आखिर ये चीज हर मैच में बार बार एज ए रूटीन ये चीज आखिर पॉसिबल कैसे हो रही है रियल मैड्रिड की, हर मैच में उठकर सेम वही परफॉर्मेंस अगेंस्ट बड़ी बड़ी टीमें दे देना। भाई मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में रियल मैड्रिड के अलावा और कोई टीम ये सेम काम ऑन द रेगुलर बेसिस कर सकती है। भाई किसी के दम में नहीं है। खैर यार, हे व्हाट्सअप गाइस, जो साइनिंग इन, और स्वागत है तुम्हारा मैच रिव्यू के एक और नए ताजा तरीन एपिसोड में। और भाई यार कल क्या एल क्लासिको की मैच हुई है, मतलब टिपिकल एल क्लासिको थी भाई। एंड तुम कह सकते हो कि यार देखो, एक चीज तो मैं बोलूंगा कि एल क्लासिको हमेशा ऑन द एज रखने वाला होता है, और मैंने कल मैच प्रीव्यू में भी ये चीज बोला था कि मुझे एक हाई इंटेंसिटी मैच चाहिए, हाई टेम्पो वाली मैच चाहिए, एंड भाई चाहिए मुझे कि ऑन द एज रखे रहो, मुझे पकड़ के रखे रहो उस पूरे 90 मिनट। सेम कल करा है बार्सिलोना ने भी, और सेम कल करा है रियल मैड्रिड ने भी। जिस तरीके से दोनों ही टीमों ने कल बवाल परफॉर्मेंस दी है, कसम से मजा आ गया। खैर यार, मैच की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। एंड मैच रिव्यू शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलूंगा कि भाई बार्सिलोना की जो क्राउड सपोर्ट है हमेशा की तरह बवाली रहती है। मतलब उनका होम ग्राउंड तुम कैंप नु से उठाकर तुम कहीं भी पटक दो ना, वो सपोर्ट उनकी भाई नेक्स्ट लेवल रहती है। और कल दिखी भी वो क्राउड सपोर्ट में, क्या बवाल क्राउड सपोर्ट थी यार। खैर, इससे दिमाग खनकाते हैं, मैच के रिव्यू की तरफ आते हैं। एंड मैं बोलूंगा भाई बहुत ही बवाल मैच हुई। पहले मिनट से जब किक ऑफ हुई, देखो यार बार्सिलोना पहले मिनट से वही माइंडसेट में थी कि भाई यार हेल आई हैव टू स्कोर गोल्स, हमें गोल्स निकालने पड़ेंगे अगर हमें रियल मैड्रिड के अगेंस्ट मैच जीतना है तो। और देखो, पहली जो 20 मिनट होते हैं रियल मैड्रिड के, वो नर्वस 20s, वो 20 मिनट के विंडो में आप कुछ भी उखाड़ सकते हो इस रियल मैड्रिड का। मतलब इतनी ज्यादा नर्वस दिखती है पहले 20 मिनट में कि आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी टीम इनके अगेंस्ट गोल स्कोर करके जा सकती हो उन 20 मिनट के विंडो में। और बार्सिलोना को क्योंकि ये चीज पता थी, उन्होंने उस 20 मिनट का बहुत ही तगड़े तरीके से फायदा उठाया। जहां उन्होंने देखा कि यार एक प्रॉपर बिल्डअप नहीं है रियल मैड्रिड की, वो 4-4-2 डायमंड वाली बिल्डअप ना होकर 4-4-2 स्टैंडर्ड बिल्डअप थी। कभी कभी 4-3-3 पर भी ट्रांजिशन हो जा रहा था, जहां जूड बेलिंगम एज अ 9 नंबर खेल रहा था। तो ऑल राउंड बार्सिलोना को लगा कि भाई अभी पहले कुछ मिनट्स में हम लोग फायदा उठा सकते हैं इस अनस्टेबिलिटी का रियल मैड्रिड की। बार्सिलोना ने सेम वही काम करा, जिस तरीके से उन्होंने बिल्डअप करा बैक से, एंड एक प्रॉपर लाइन मेंटेन करके बिल्डअप करा। और एक जो चीज सबसे ज्यादा जिसको एक्सप्लॉइट कर रही थी बार्सिलोना, वो थी भाई इनकी सैचुरेशन एक साइड पर। उनको पता था कि भाई राइट ब्लॉक पर अगर सैचुरेशन कर रहे हैं हमारी टीम, तो राइट ब्लॉक पर पूरी टीम आ जा रही है रियल मैड्रिड की, लेफ्ट साइड पूरा एरिया खाली, वो पूरा बैंक खाली छूट जा रहा है। और इसी चीज का फायदा उठाकर क्रॉस पासेस में इतने ज्यादा स्पेसेस खाली क्रिएट कर दिए, मतलब लेजिट 1 BHK का फ्लैट बन जाता मुंबई में, तुम इतना लगा सकते हो एस्टिमेट। तो ये चीज रियल मैड्रिड के अगेंस्ट बहुत ज्यादा जा रही थी, एंड सिर्फ यही चीज के कारण हमारी डिफेंस इतनी ज्यादा वल्नरेबल हो गई कि पहले 20 मिनट में, मतलब पहले 20 मिनट भी छोड़ो, पहले 5 मिनट के अंदर चुआमेनी पे पूरा प्रेशर आ गया डिफेंस का। एंड उसके पीछे जो 4 लौंडे हमारी डिफेंस लाइन की थी, वो तो खैर चेन लिंक तो मैं सीजन के शुरू से ही बोल रहा हूं कि ये जो चेन का हाथ पकड़ के चल देते हो सब साइड में, ये चीज पहले रियल मैड्रिड को और कार्लो एंचेलोत्ती को सही करने की जरूरत है। कल सेम चीज करा गुंडोगन ने, जब उसने अटैक बनाया नर्वस हो गई है, चुआमेनी नर्वस हो गया, उसको केपा को पास देना था, गलती से उसने पास क्रिएट कर दिया गुंडोगन के लिए ही, एंड वो एक मिसप्लेस पासिंग हो गई। और उसको क्योंकि रूडिगर को वो सेव करना चाहिए था, प्रैक्टिकली तुम देखोगे तो अलाबा को वो सेव भी नहीं था, एंड अलाबा ने उसको किसी तरीके से ड्रिफ्ट मारकर बाहर निकालने की कोशिश करी, शॉट बाहर मारने की कोशिश करी, बट नहीं, गुंडोगन के पास फिर से रिबाउंड आया और 1-on-1 सिचुएशन में केपा आगे खड़ा हो गया। अब केपा के साथ दिक्कत क्या है पता है, उसको तुम 1-on-1 सिचुएशन में थोड़ा सा अगर बॉक्स के आउटर लाइन से तुम मारोगे, थोड़ा सा दूर से मारोगे, वो सेव कर लेगा। बस
उसके मुंह पर सीधे जाके बजोगे ना, वो नहीं कर सकता है सेव। केपा वहां नर्वस हो जाता है, जहां पे उसको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए वहां वो बंदा नर्वस हो जाता है और 1-on-1 सिचुएशन में बिल्कुल ही उसके मुंह पे जाके बजा गुंडोगन और भाई वो गोल निकाल लिया। एंड तुम कह सकते हो बार्सिलोना के लिए एक टर्निंग मोमेंट था, बिकॉज बार्सिलोना जो कंप्लीट अटैक में दिख रही थी उस पहले गोल के साथ वो थोड़ा सा डिफेंसिव फेज में जाने लगे। एंड उसके बाद बार्सिलोना ने प्रॉपर अटैक बनाने की कोशिश करी पहले 10 मिनट 15 मिनट में, लेकिन पहले 10 मिनट 15 मिनट के खत्म होते ही बार्सिलोना उसके बाद फिर अलग ही डिफेंसिव रोल में चली गई। वो मुझे समझ में नहीं आया कि बार्सिलोना करना क्या चाह रही है, बट इतना तो कंफर्म था कि और ज्यादा चांसेस बनाती बार्सिलोना तो वो क्रिएट कर सकते थे। एंड वहां पर आती है हमारी रियल मैड्रिड, बिकॉज पहले 20 मिनट जैसे बीते, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है, रियल मैड्रिड गेम पर पकड़ बनाना और मजबूत करना शुरू कर देती है। एंड सेम चीज कल भी दिखा, जैसे ही टाइम बीतता जा रहा था रियल मैड्रिड अग्रेसिव जा रही थी, बट हमारे साथ दिक्कत ये थी कि हम लोग उन बार्सिलोना की जो डिफेंस लाइन थी, जहां कल जाओ कैंसेलो राइट विंग पर खेल रहा था, सबसे एब्सर्ड पॉइंट वहां भाई तुम देख सकते हो कि अराहो राइट विंग पे राइट बैक पर खेल रहा है और उसके साथ क्रिस्टेंसन है, उसके साथ इनिगो मार्टिनेज खड़ा है। तो तुम देख सकते हो कि भाई एक प्रॉपर लाइन तो नहीं थी डिफेंस की, बट इतना तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार इतनी डिफेंस लाइन मोर देन एनफ है किसी भी प्लेयर को रोक देने के लिए अपने पोजीशन पर। एंड रियल मैड्रिड यही गलती कर रही थी कि विनी, रॉड्रिगो, जूड ये तीनों ट्राई कर रहे थे डायरेक्टली उस लाइन को पेनिट्रेट करने का, जहां जाओ कैंसेलो पीछे से तो सपोर्ट में खड़ा ही था। कल शावी के लिए बहुत एब्सर्ड लगी जाओ कैंसेलो को राइट विंग पर खिलाना, बट देन अगेन उसकी पासिंग स्ट्रक्चर और उसकी डिफेंस लाइन जो उसका वर्क रेट देता है वो देखकर मुझे लगा कि भाई जाओ कैंसेलो को राइट विंग पर यूज करा जा सकता है। और बहुत सही दिमाग लगाया कल शावी ने, बिकॉज अराहो तो राइट बैक पर था ही, उसके पीछे जाओ कैंसेलो बिल्कुल ही मतलब बराज सपोर्ट देने के लिए खड़ा था पीछे जाओ कैंसेलो। और यही चीज कल विनी को दिक्कत भी दे रही थी कि अराहो जब साला पास निकालने की कोशिश करो तब अराहो सामने खड़ा हो जाता है। यही चीज कल थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी रियल मैड्रिड के लिए। बट देन ऑन द पिच हमारे आते हैं द गॉडरिच। यार मतलब तुम कह सकते हो ट्विस्टेड टेम्पो एक बेबलेट आती थी, मॉड्रिच हमारे लिए वो ट्विस्टेड टेम्पो है भाई। जब भी मॉड्रिच आते हैं इग्निशन स्टार्ट रियल मैड्रिड की। एंड फिर जैसे ही मॉड्रिच ने एंटर करा एंड कामाविंगा ने एज ए लेफ्ट बैक पे एंटर करा, अग्रेसिव हो गई रियल मैड्रिड। और उसके बाद तुम देख सकते हो कि कंसिडरेबली ज्यादा पासेस क्रिएट हुई इन सेंटर वर्ड, और तुम देख सकते हो कि यार मतलब एक लॉन्ग पासिंग स्ट्रक्चर फिर रियल मैड्रिड की आ गई। एंड यही चीज बेनिफिट हो गई हमारे लिए, बिकॉज द थिंग इज कि हम लोग डायरेक्टली तो पेनिट्रेट कर नहीं सकते थे, बिकॉज बार्सिलोना की वो डिफेंस लाइन तुम कह सकते हो कि यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस लाइन है, तो उसको डायरेक्टली पेनिट्रेट करने का तो चांस ही नहीं बनता था। तो ऐसे में अब मॉड्रिच ने भाई कमान संभाली कि तुम बॉल कंट्रोल मुझे दो, तुम दौड़ो, तुम अपना देखो, बॉल कंट्रोल का जो भी चिंता है तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। एंड मॉड्रिच ने बहुत बखूबी करा कल, फिर से टाइम एंड टाइम अगेन एंड अगेन वो रूटीन परफॉर्मेंस मॉड्रिच की हमेशा की तरह कल फिर से बवाल आई। वो बॉल कंट्रोल, वो बॉल पासिंग स्ट्रक्चर पूरी रियल मैड्रिड की अकेले दम पे संभाल रखी थी। एंड फिर क्रॉस पासेस खेले एंड भाई जूड बेलिंगम, यार मतलब ये लौंडा सबसे ज्यादा फैसिनेट कर रहा है भाई। मतलब अलग ही लेवल है, अलग ही लेवल है। साला सोचना ही नहीं है कि किसके अगेंस्ट खेल रहे हो, कहां खेल रहे हो तुम। उसने लेजिट कल जो हाउलर मारा, एंड वहां पे तुम देख सकते हो बार्सिलोना की डिफेंस भी उसको मार्क करके नहीं खड़ी थी, उसने मौका बनाया एंड भाई मारा उसने जो हाउलर। एंड उसके बाद उसकी ये एटीट्यूड है कि साला तुम हट जाओ मेरे सामने से, मैं ये डेली बेसिस पर कर सकता हूं। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने आज बिल्कुल ही टाइम एंड टाइम बहुत समय बाद बिल्कुल ही निकाल दिया, किस्मत से निकल गई। नहीं भाई, मैं ये ऑन द डेली बेसिस कर सकता हूं एंड किसी भी टीम के अगेंस्ट कर सकता हूं। यार क्या जूड बेलिंगम की कल परफॉर्मेंस बहुत ही बवाल आई, बहुत ही बवाल आई। जो उसमें स्पेसेस में भी रन लगाने शुरू करे, उसने ड्रिबलिंग स्ट्रक्चर अपनी दिखाई भाई। अराहो को लेजेंड पे जा रहा था वो बहुत सारे मोमेंट्स पर। उसके बाद भाई हमारे गॉडरिच तो है ही। एंड जो सेकंड गोल है, जो पहला गोल है, वहां से तुम देख सकते हो कि रियल मैड्रिड की एक अलग इग्निशन शुरू हुई एंड वो टर्निंग पॉइंट था रियल मैड्रिड के लिए। बट जो सेकंड गोल था उससे भी बवाल था, बिकॉज वहां काम आई मॉड्रिच का दिमाग। वहां जैसे ही वेलवर्दे ने क्रॉस मारी, भाई मॉड्रिच को लगा कि ये बॉल तो जा रही सीधा क्रिस्टेंसन के पास, ये बॉल तो जा रही सीधा टर स्टीगन के पास, कोई तो वहां पे रहेगा, वो निकाल लेगा इस बॉल को, डिफेंस को बार्सिलोना की। तो यार इस बॉल की
टेम्पो, इस बॉल की स्पीड, इस बॉल की डायरेक्शन सब चेंज कर दी मॉड्रिच ने अपने एक टच के साथ। अपने सिर्फ एक टच के साथ मॉड्रिच ने उस बॉल की स्पीड भी कम कर दी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी और वो सीधा जूड के पैर में गई एंड वो बाय बवाल फिनिशिंग। तुम कह सकते हो यार रियल मैड्रिड इन टाइम बहुत तगड़े तरीके से परफॉर्म करती चली आती है। एंड यही चीज मैं सोच रहा था जो मैंने शुरू में बोली थी कि भाई ये एक कैसे ये हर बार कर लेते हैं, ये साला पॉसिबल कैसे हो रहा है हर मैच में, ये इन टाइम रूटीन है। तो एक चीज तुम्हें समझ में आएगी कि भाई जैसे ही गेम धीरे धीरे ऑन टाइम बढ़ता चला जाता है, टाइम बढ़ता चला जाता है, सामने वाली टीम पर जो 1 या 2 गोल से ऊपर है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है कि भाई नहीं, इतने काफी नहीं हैं, इतने काफी हमारे लिए नहीं होंगे जीतने के लिए। और ये जो मेंटालिटी होती है ना कि नहीं भाई इतने काफी नहीं है, ये जनरली तुम देखोगे आफ्टर 70 मिनट्स ही जगती है किसी भी टीम के अंदर। एंड ये उसी टीमों के अंदर जगती है जो भाई हाई लेवल की टीम्स होती हैं। जैसे कि तुम बार्सिलोना की बात कर सकते हो, मैन सिटी की बात कर सकते हो, तुम तगड़े लेवल की जो टीम्स होती हैं वो जानती है, एलीट टीम्स होती हैं वो जानती हैं कि भाई इतने गोल से हमारा काम नहीं होने वाला है एंड रियल मैड्रिड हमें किसी भी समय तक हरा सकती है। तो ये चीज अब उनके ईगो पर लगती है एंड वो उसके बाद हड़बड़ाना शुरू कर देता है, किसी तरीके से गेम में गोल और ज्यादा मारना शुरू कर देते हैं। एंड यही चीज तुम कह सकते हो कि भाई उनके लिए भारी पड़ जाती है एंड उनके जो नेचुरल गेम है वो खेल नहीं पाते हैं। एंड रियल मैड्रिड हर बार इसी चीज का फायदा उठा के तगड़े तरीके से परफॉर्म करती है। खैर यार मुझे तो बहुत मजा आया रियल मैड्रिड के इस परफॉर्मेंस को देखकर। खैर बार्सिलोना ने भी अच्छी परफॉर्म करी है बट देन अगेन लेवेंडोस्की पे फिर से क्वेश्चन उठने चाहिए। भाई कल जितने भी देर के लिए लेवेंडोस्की आया, कल मुझे लगा बहुत ही ज्यादा मतलब अलग तरीके से दिख रहा था, बिल्कुल ही डाउनग्रेडेड। एंड जो उसने पासेस, जो उसने टचेस भी करे हैं बहुत ही हार्श टचेस थे, मतलब बिल्कुल ही सॉफ्ट टच नहीं, बिल्कुल ही अपने जो टेम्परामेंट है उसमें नहीं दिख रहा है लेवेंडोस्की एंड अपने फॉर्म में नहीं दिख रहा है लेवेंडोस्की। एंड ये चीज तुम कह सकते हो कि भाई क्वेश्चन उठाती है कि क्या लेवेंडोस्की बार्सिलोना के लिए सही रहेगा। खैर दिस इज अ डिस्कशन फॉर अनदर टाइम। तुम्हें कैसा लगा इस स्कोर लाइन को देखकर, क्योंकि मैंने प्रेडिक्ट नहीं करा था तो मैं बोल नहीं सकता कि भाई मैं यही चाहता था, बट मैं ऑफ कोर्स चाहता था कि रियल मैड्रिड जीते यार। बट कूडोस टू बार्सिलोना की उनने भी बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस करा है। खैर यार तुम्हारा क्या मानना था इस मैच को लेकर तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एंड आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इससे बस साइनिंग आउट।